नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, राहुल गांधी ने आज फिर एक बड़ा ऐलान कर दिया है कि मैं जानता हूं कि आग से खेल रहा हूं मैं, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूं, क्योंकि मेरे परिवार ने मुझे सिखाया है कि कायर से डरना सबसे बड़ी कायरता है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि एक दिन आप में से बहुतों की तरह मैं भी आग में ही खत्म हो जाऊंगा। दोस्तों, यहां बताने की जरूरत नहीं है कि राहुल गांधी ये सब बीजेपी को निशाने पर लेते हुए ही कह रहे थे, जिसने एक नहीं बल्कि दसियों बार अलग अलग तरह से राहुल गांधी को दबाने के लिए कई उपाय किए। कभी उन पर केस चलाए, कभी संसद की सदस्यता खत्म की और छवि खराब करने की कोशिश की। तो बीजेपी शुरू से ही जो करती आई है वही करती आई, लेकिन किसी भी तरह राहुल गांधी को बीजेपी रोक नहीं पाई। आप जानते हैं कि मोदी और अमित शाह राहुल गांधी को अक्सर शहजादा कहकर भी पुकारते हैं, ताकि गांधी परिवार पर वंशवादी राजनीति का ठप्पा लग सके। लेकिन राहुल गांधी ने आज बीजेपी के इस एजेंडे को भी ध्वस्त कर दिया। दरअसल कांग्रेस के एनुअल लीगल कॉन्क्लेव में जब राहुल गांधी भाषण देने खड़े हुए तो देश का राजा कैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो के नारे लगे। इस पर राहुल गांधी ने साफ साफ कह दिया कि वो राजा नहीं हैं और न ही राजा बनना चाहते हैं। क्या कुछ कहा यहां पर राहुल गांधी ने, जरा उनकी जुबानी सुन लीजिए। चर्चा आगे बढ़ाएंगे। बहुत कुछ है इस पिटारे में, दिल्ली से लेकर बिहार तक, चुनाव आयोग से लेकर नरेंद्र मोदी की सियासत तक, सब कुछ। लेकिन पहले राहुल गांधी को सुनिए। नहीं बॉस, नहीं, मैं राजा नहीं हूं, राजा बनना भी नहीं चाहता हूं। मैं राजा के अगेंस्ट हूं, कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट हूं। तो सुन रहे थे आप यहां पे, ना मैं राजा हूं ना राजा बनना चाहता हूं, मैं राजा के अगेंस्ट, राजा के कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट हूं, यानी राजशाही नहीं, ये लोकतंत्र है, यही बताना यहां चाह रहे थे राहुल गांधी। राहुल गांधी का यह बयान बीजेपी को तगड़ा झटका है, क्योंकि एक के बाद एक उसके सारे एजेंडे को राहुल गांधी ध्वस्त कर रहे हैं। चुनाव आयोग से लेकर ईडी, सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों का कैसा इस्तेमाल बीजेपी अपने फायदे के लिए करती है, इस पर भी कई बार विपक्ष आरोप लगा चुका है। अब राहुल गांधी ने कहा है कि उनके पास सबूत हैं कि चुनाव आयोग की तरफ से गड़बड़ी हुई है। वहीं अब बिहार में भी एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के मुद्दे पर विरोध बढ़ता जा रहा है। तेजस्वी यादव ने आज फिर बड़ी धांधली के आरोप लगाए हैं। तेजस्वी यादव ने आज कहा है कि भाजपा के आदेश का पालन करने के चक्कर में चुनाव आयोग चुप्पा आयोग हो गया है। किसी मतदाता का मतदाता सूची से नाम हटाने का क्या आधार था, क्यों नाम हटाया गया, कैसे किसी मतदाता को अनट्रेसेबल माना गया, सूची से हटाए गए मतदाताओं को क्या अपील का अवसर मिला, ऐसे कई महत्वपूर्ण सवालों पर भाजपा के चुप्पा आयोग ने चुप्पी साध ली है। मानो चुप्पा आयोग ने एक पार्टी विशेष को चुनाव जिताने का फैसला ही कर लिया है। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने यह भी बताया है कि उनका अपना नाम भी वोटर लिस्ट में नहीं है, तो फिर वो चुनाव कैसे लड़ेंगे। जरा पहले ये बाइट सुन लेते हैं। इस वीडियो में तेजस्वी यादव कह रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे उनका नाम नहीं है। हालांकि इसके बाद चुनाव आयोग की तरफ से वहां के डीएम की सफाई आ गई, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पटना के, उनकी सफाई आई। लेकिन पहले सुनिए तेजस्वी यादव को। यही है ना मेरा, ये एप्लीकेशन है, मेरा भी नहीं है। हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? अभी तो देखिए, ये चुनाव आयोग का एप्लीकेशन है और मेरा ईपीआईसी नंबर हमने इसमें डाला है। ईपीआईसी नंबर अगर आप चाहें तो हम बता भी दें। RAB 2916-120, इसमें कैप्चा आता है। हाँ, अच्छा आ रहा है। अब हम डालते हैं कि WNRN। अच्छा, उस पर दूसरा चल रहा है। देखिए वहाँ मेरा रूम है, डालिए।
अब देखिए, डालो। देखिए वो नीचे आ गया है। नीचे लिख रहा है, देखिए नो रिकॉर्ड फाउंड। व्हाट डज इट मीन? हाँ भाई, अरे चुनाव लड़ने के लिए आपको बूथ वोटर बनना चाहिए, बिहार का वोटर होना चाहिए, तब जाकर के आप चुनाव लड़िएगा। बूथ संख्या क्या है आपका? राघोपुर नहीं, मेरा तो यहाँ है, दीघा के वोटर हैं, दीघा विधानसभा वेटनरी में। तो यहां सुन रहे थे, देख रहे थे आप, इस वीडियो में तेजस्वी यादव ने साफ दिखाया है कि जब वो अपना एपिक नंबर डाल रहे हैं तो एरर आ रहा है। जी हां, हालांकि तेजस्वी के इस दावे पर पटना के डीएम का बयान आया कि तेजस्वी का नाम लिस्ट में है और उनका एपिक नंबर बदल गया है। इसके बाद मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए तेजस्वी यादव ने दोबारा चुनाव आयोग को घेर लिया। आइए जरा सुन लेते हैं तेजस्वी यादव इसके बाद क्या कुछ कह रहे हैं। इसके बाद पूरा का पूरा जो मीडिया का एक धड़ा, फिर चुनाव आयोग, फिर उनको सपोर्ट करने वाले तमाम लोग, बीजेपी के कार्यकर्ता, यहाँ तक कि उप मुख्यमंत्री बिहार के सम्राट चौधरी, इन सब के ट्वीट आ गए तेजस्वी यादव की फोटो के साथ। एक वोटर लिस्ट जो वहाँ पे है वो दिखाने लगे। और लेकिन तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है, जरा ये भी सुन लीजिए। ईपीआईसी नंबर नहीं बदलता है, कैसे बदला है, क्या बदला है? अगर मेरा बदल सकता है तो ऐसे कितने लोगों का ईपीआईसी नंबर बदला होगा? ये तो विषय है। यही सब आंकड़े तो हम लोग पूछ रहे चुनाव आयोग से, तो कहीं ना कहीं से पूरी साजिश है कि वोटरों का नाम जो है काट दिया जाए। और छोड़िए ना, कई आईएएस अधिकारी ट्वीट करके बोल रहे कि उनका नाम कट गया है, तो गरीब का सोचिए। तो ये तो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी है कि बूथ वाइज आंकड़ा दे, कैटेगरिकली कि मृत्यु हुई है, किस बूथ पे इतने की मृत्यु हुई है, कौन है, उसका ईपीआईसी नंबर उपलब्ध कराए, सबका ईपीआईसी नंबर उपलब्ध कराए। तो आज मेरा पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस जो था ईपीआईसी नंबर को ही तो लेकर के था और डिटेल्ड को लेकर के था कि मृत्यु हुई है तो क्यों, किनकी हुई है, उसका ईपीआईसी नंबर क्या है, उसकी बूथ संख्या क्या है, कोई अगर दूसरे राज्य में गया है इस वजह से कटा तो उसका डिटेल दे, जिसका डबल है, रिपीटेड है, उसका डिटेल दे। तो ये तो बताना ना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन को। पूरी सरकार तो छुपा क्यों रही है? पूरी सरकार आप पर हमलावर होगी, बोल रहे हैं कि उनको अपना नाम भी खोजना नहीं आता है। आप बहुत बढ़िया बात है। सरकार को और क्या काम है जब सरकारें ईपीआईसी नंबर मेरा बदलवा रहा है इलेक्शन कमीशन से? कभी बदलता है? पूछिए तो सरकार से, ईपीआईसी नंबर बदलता है। और तो ईपीआईसी नंबर अगर बदला है तो ऐसे कितने लोगों का बदला होगा? यही तो सवाल है खड़ा कि कितना बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा है। तो ये तो सवाल है कि कितना बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा है। यहां पर तेजस्वी यादव साफ जब एपिक नंबर ही बदल गया इनका, तो उसके बाद ये सवाल खड़े कर रहे हैं। कई आईएएस ऑफिसर, पूर्व आईएएस ऑफिसर्स यानी रिटायर्ड लोगों के भी नाम कट गए हैं। खैर, बिहार में एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग गले तक फंसा हुआ है और अभी कई सवालों के जवाब ज्ञानेश कुमार को देना होगा। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं। अब 5 अगस्त को यानी 3 दिन बाद बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी लोकसभा में हुई गड़बड़ियों को उजागर करने वाले हैं। मगर एक बात का खुलासा आज राहुल गांधी ने दिल्ली के विज्ञान भवन में भी किया है, जिसके बाद से बीजेपी के तमाम नेता राहुल गांधी के पीछे लग गए हैं। दरअसल राहुल गांधी ने कहा है कि जब कृषि कानून का मसौदा तैयार हो रहा था तब अरुण जेटली ने उन्हें इस मसले पर विरोध न करने की हिदायत दी थी, उन्हें धमकाया था। अब बीजेपी और खासकर अरुण जेटली के बेटे रोहन जेटली कह रहे हैं कि कृषि कानून 2020 में आया, जबकि अरुण जेटली का निधन 2019 में ही हो गया था। तो फिर कब मुलाकात हुई, कब बात हुई? सबका खुलासा कांग्रेस पार्टी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी को चाहने वालों की तरफ से हो चुका है। कौन सही है, कौन गलत है, ये सब कुछ अब धरातल पे है। लेकिन आइए जरा सुन लेते हैं कि राहुल गांधी ने कहा क्या था कि जिस पर बवाल मच गया। सुनिए। You know, I remember when I was fighting the farm laws,
and he's not here anymore, so really I shouldn't say it, but I will. And Arun Jaitley ji was sent to me to threaten me. And he said, you know, if you carry on down this path, opposing the government, fighting us on the farm laws, we will have to act against you. I looked at him and said, I don't think you know who you're talking to. I don't think you have an idea who you're talking to. तो सुन लिया आपने, यहां पे राहुल गांधी कह रहे हैं कि मुझे याद है जब मैं कृषि कानूनों के खिलाफ लड़ रहा था तो अरुण जेटली जी को मुझे धमकाने के लिए भेजा गया था। उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर तुम सरकार का विरोध करते रहे और कृषि कानूनों के खिलाफ लड़ते रहे तो हम तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मैंने उनकी तरफ देखा और कहा, ये राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैंने उनकी तरफ देखा और कहा कि क्या आपको पता है कि आप किससे बात कर रहे हैं। खैर, इसके बाद ये घटना, इस घटनाक्रम पर अब बहुत सारी बातें आ रही हैं। दरअसल ये जो घटना है ये 2018 की है। राहुल गांधी के इस दावे पर अरुण जेटली के बेटे रोहन जेटली ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए एक्स हैंडल पर लिखा है कि राहुल गांधी दावा कर रहे हैं कि दिवंगत अरुण जेटली ने उन्हें कृषि कानूनों को लेकर धमकाया था, लेकिन उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि मेरे पिता अरुण जेटली का निधन साल 2019 में हो गया था और कृषि कानून साल 2020 में पारित किए गए थे। रोहन जेटली ने राहुल गांधी पर पलटवार तो किया है दोस्तों, लेकिन इसमें फिर बीजेपी को उन्होंने फंसा दिया है, क्योंकि भले कृषि कानून 2020 में पारित हुआ लेकिन उसकी तैयारी और भूमि अधिग्रहण की चर्चा पहले से चल रही थी और राहुल गांधी शुरू से ही इन दोनों यानी भूमि अधिग्रहण कानून और कृषि कानून दोनों का विरोध लगातार करते आ रहे थे। और इसी मसले पे कांग्रेस पार्टी के नेता सांसद मणिकम टैगोर ने 22 जनवरी 2018 के द हिंदू के बिजनेस लाइन पेपर की कतरन शेयर करते हुए लिखा है कि रोहन जेटली के दावे पर कहा है कि राहुल गांधी ने भूमि अधिग्रहण की सच्चाई कृषि कानून का अधिग्रहण की जगह माफी चाहूंगा, राहुल गांधी ने भूमि अधिग्रहण की जगह कृषि कानून का जिक्र किया। सच्चाई यह है कि अरुण जेटली और राहुल गांधी की मुलाकात हुई थी। कृपया सच को तोड़ें मरोड़ें नहीं। यहां पर साफ साफ मणिकम टैगोर ने यह बात लिखी है कि सच को आप तोड़िए मरोड़िए नहीं, और इन दोनों की मुलाकात हुई थी और जो राहुल गांधी कह रहे हैं उस बात में दम है, सही कह रहे हैं। राहुल गांधी की इस बात की सच्चाई को थोड़ा और पास लाने की कोशिश कई लोगों ने की है सोशल मीडिया पे। उस वीडियो को दिखा नहीं हम सकते, 2018 का ही वीडियो है और वो एक वीडियो किसी चैनल का है जहां अरुण जेटली इंटरव्यू दे रहे हैं और उस इंटरव्यू में अरुण जेटली बता रहे हैं कि कृषि कानून को लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं, भूमि अधिग्रहण कानून को लेकर भी क्या तैयारियां चल रही हैं, खासकर कृषि कानून को लेकर, MSP को लेकर, इन सब पे बातें हो रही हैं। खैर, दरअसल बीजेपी के लिए राहुल गांधी दोस्तों हो ये रहा है कि वो परेशानियों का पहाड़ बनते जा रहे हैं, चाहे चुनावी धांधली का मामला हो या लोकतांत्रिक हितों का मामला हो, और हर मसले पर राहुल गांधी जनता का साथ देते हुए यानी जनता के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि नरेंद्र मोदी और उनका कुनबा, उनकी पार्टी, उनकी सरकार परेशान यहां पर होती जा रही है। यानी यहां पर बीजेपी का घेराव अभी जारी है और उसे राहत देने के मूड में राहुल गांधी नजर नहीं आ रहे हैं, विपक्ष नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में किस तरह खुद को बचाएगी बीजेपी, आज इस पर चर्चा करेंगे। राहुल का नया धमाका क्या है, इस पर चर्चा करेंगे, जो आपके सामने हम रख चुके हैं। और SIR पर तेजस्वी यादव ने कैसे खोल दी है पोल, इसकी चर्चा करेंगे। और इन सब के बीच कैसे फंसा हुआ है चुनाव आयोग और कैसे फंसे हुए हैं नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ बड़े